हाँ तो स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज का जो मेरा वीडियो क्लास 10 का जो कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो कि पार्ट नंबर 3 हमारा, ठीक है ना। हम लोग पार्ट नंबर 2 तक कर दिए थे। 3 और 4 हमें अभी कंप्लीट करना है 5 और 6 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसमें हमें पूछा क्या जानते हैं, 6 का पावर अगर n रखते हैं तो क्या एंड विथ डिजिट 0 होगा। और n का मतलब हमें दे दिया गया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर इसको नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको अगर नंबर पाना है, ये हमारे 2015 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आने के चांसेस होते हैं। तो देखिए हमें ये वाला लिख देना पड़ेगा इतना, ठीक है, क्योंकि नंबर उठाना है तो लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, नो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज द नेचुरल नंबर नॉट इन विथ 0 ओनली व्हेन द फैक्टर आर कम एट वन टाइम देन द नंबर इन विथ 0। वो जो नंबर है वो था 2 and 5, 2 and 5, ठीक है। तो चलिए हमें इस क्वेश्चन को आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें नेचुरल नंबर कौन सा था, हमारा नेचुरल नंबर हमारा क्या था, नेचुरल नंबर, ठीक है। हमारा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो देखिए हमें पूछा गया 6 का पावर अगर n है तो n के जगह पे ये सब पुट करेंगे तो 0 कब आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे जो पढ़े हम लोग, इसमें यही बताया गया था कि अगर जब कोई नंबर डिविजिबल होगा, उसका फैक्टर 2 और 5 होगा, तो हमें वह नंबर एंड होगा 0 से। अगर उसका फैक्टर नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर 6 का पावर 1 लगाते हैं तो कितना आएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 का पावर 2 लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, ठीक है। और 6 का पावर 3 लगाते हैं तो कितना आएगा, 36 इंटू 6। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 216 आ जाएगा, 6 36 3 6 18 21, ठीक है। तो हमारा कितना है 216। हमें एंड विथ 0 डिजिट। देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं 10 को, 10 को एग्जांपल ले लिए, नहीं सॉरी पहले 6 को देख लेते हैं। 6 है तो देखिए हम क्या इसमें क्या पढ़े कि जो कॉमन फैक्टर रहेगा 2 और 5, अगर इसका फैक्टर होगा तो ये डिवाइड मतलब 0 होगा, एंड विथ 0 होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या लिखे, यहाँ इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 3 जा 3, देखिए यहाँ पे 2 आया बट 5 नहीं आया, इसलिए डिवाइड 0 एंड विथ 0 नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए इसको हम करते हैं 2 5 5, यहाँ देखिए 1 टाइम तो आया ना 2 5, तो ये एंड विथ 0 होगा। अगर 10 को पावर 1 रख देते हैं, पावर n नेचुरल नंबर को कुछ भी रख देते हैं तो हम लोग यहाँ पे 1 रख देते हैं। अगर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 अगर रखेंगे तो 10 इंटू 10 कितना आएगा हमारा 100। तो ये एंड विथ 0 हो गया। तो इसी में यहीं पे लिखा गया था, देखिए नो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n, अगर वैल्यू ऑफ n को नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा, ओनली व्हेन एंड विथ अ फैक्टर आर कम्स, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है ना, कम्स एट वंस टाइम 2 and 5, ये सही है 2 and 5, देन द नंबर इन विथ 0, ठीक है। तो यह समझ गए जो थ्योरेटिकल लाइन था उसको। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, और नहीं तो अगर यहीं लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। तो क्या था हमारा, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are a composite number। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो पहले कंपोजिट नंबर पता कर लेते हैं। तो हमें कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो जिसका 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अगर हम 8 को लेते हैं तो 8 का फैक्टर क्या होता है हमारा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और एक 8 खुद हो जाएगा, और 1 तो होता ही है इसका। देखिए हमारा 2 से ज्यादा हो गया तो ये हमारा कंपोजिट नंबर आ गया, ठीक है, कंपोजिट नंबर आ गया। तो देखिए हमें क्या बोला, ये नंबर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, पर कैसे इसको बताना, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना जाएंगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसकी शॉर्ट प्रोसेस है, तो शॉर्ट प्रोसेस से बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट प्रोसेस क्या है जानते हैं,
देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें ये 13 और ये 30 रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो 13 में कॉमन निकाला तो 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। देखिए 7 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 77, और इंटू फिर 1 करेंगे तो कितना आएगा 77 प्लस 1, ठीक है। तो ये 77, तो यहाँ 77 प्लस 1, तो यहाँ पे 13 है तो 13 कॉमन निकाले तो 13 यहाँ पे रहने देते, तो 13 या 71 प्लस 1 था तो यहाँ पे आ गया 78। तो हमारे ये जो नंबर आएगा ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा 13 और 178, हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। 1 तो होता ही है, तो देखिए 1 2 3 आ गया कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा था 7 6 5 4 3 2 1 इन 1 प्लस 5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, देखिए क्या था हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसी में सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 5 2 टाइम रिपीट है इसलिए 5 को निकाल लेते हैं। 5 को कॉमन निकालते तो कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे कॉमन निकाले तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 7 6 जा 42 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, उसके बाद 4 3 जा 12 4 3 जा 12 इंटू 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 1 को प्लस 1 ही रहने देते हैं। देखिए 5 यहाँ पे 5 है और इसको 14 12 टू 24 प्लस 1 इंटू 42, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग ये नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 42 है इंटू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 4 4 जा 16 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कितना देगा 8 6 4 10 कैरी 1 8 और 9 और 10 कितना देगा 1008, ठीक है। तो यहाँ 5 कॉमन है तो 5 वहीं लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ कितना है 1008 इसका मल्टीप्लाई, उसका प्लस तो लिखे नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना था, इसको प्लस 1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1009 हमारा आ जाएगा ये, और एक 5, तो हमारा ये 5 इसका फैक्टर आ गया, 1009 इसका फैक्टर आ गया, और 1 तो होता ही है, तो ये हमारा 3 वो आ गया फैक्टर, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।